शालोम शालोम शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में बहुत ही महत्वपूर्ण और खूबसूरत चीज़ आज हम जानेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, जो इन अंतिम समयों में जो अंतिम समय की शुरुआत में जो चल रहे हैं, और वचन परमेश्वर का जो प्रभु यीशु हैं, जो अलफ और ताव हैं, जो अगर हम बोलते हैं अल्फ़ा और ओमेगा हैं, तो अल्फ़ा से लेकर ताव तक जो 22 लेटर हैं वो कितने जीवंत और सच्चे, जैसा वचन जीवंत और सच्चा वैसा, और उससे आज हम समझेंगे इन समयों में, और इसे जान लेना, इसे पहचान लेना आवश्यक है। वो हमें ढाढ़स देगा, विश्वास में मजबूती देगा। जैसे जैसे सच्चाइयाँ पवित्र शास्त्र की वो गुप्त भेद प्रकट होते जाएंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, ऐसे निराशा के समय में, ऐसे हताशा के समय में, हम में से बहुत ऐसे हैं। और आज हम वो खूबसूरत बातें या प्रश्न सामने रखेंगे, अगर समय मिला तो, कि पवित्र आत्मा चाहते हैं वो सब बातें जो मनों की हैं उससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। जैसे हमारा आसरा, हमारा सहारा प्रभु यीशु है। और वचन कहता है मत्ती 24:12 में कि अधर्म के बढ़ने से प्रेम लोगों का ठंडा हो जाए। उसी तरह दूसरा तीमुथियुस 3। तो ये सच्चाइयाँ हम स्पष्ट पाते हैं, बिल्कुल साफ साफ। और उसमें से जब हमें प्रवेश करना है तो द्वार को तो जानना आवश्यक है। प्रभु यीशु ने कहे द्वार मैं हूँ। जब ये 5784 शुरू हुआ सितंबर से, इसे पेताक बोला जाता है, द्वार को पेताक शब्द में, पर लेटर में ये चौथा लेटर है हिब्रू का। ये बहुत महत्वपूर्ण विशेष मैं बता रहा हूँ, इसे अनदेखा मत करिए। और दालेत है चौथा लेटर, और दालेत का मतलब द्वार होता है लेटर के अनुसार और शब्द के अनुसार। और ये सारी चीज़ें साफ साफ होने का समय है, परत उतरने का समय है। तो सहारा हमें प्रभु के लेटर में कैसे मिलता है? आज हम हालेलुया बोलते हैं ना, कितना शानदार है, जीवित संबोधन है, क्योंकि परमेश्वर के लेटर्स रखें, उसमें अक्षर रखें। जो जानते हैं तो जिस तरह हालेलुया बोलते हैं और उसका एक अलग मतलब निकलता है स्पिरिचुअल, हमारी आत्माओं ने स्वीकारा है, उसी तरह यादा, काओद, योकोबेद, एजेर, शिमोर, शुभ, रखमिम, तेहिला, तेफिला, ये शब्द एक पिरोए हुए हैं जो उसकी महिमा, स्तुति और बड़ाई के, और ये जीवंत है। पर हमें प्रभु यीशु मिले। दालेत में बढ़ने के पहले जो दालेत शब्द बनता है, तो दालेत में लामेत और ताव, ये मैं दिखाऊंगा इसमें, और बहुत लोग जानते होंगे। और ये हमारे लिए आनंद और खुशी की बात है कि ये बातें जो अभिषेक के अनुसार हो रही हैं, आज अभिषेक के उस हिस्से को भी जानेंगे कि अभिषेक का मतलब क्या है। पर इस बात को शुरू करने से पहले ये दृढ़ता से जान लो, समझ लो इस बात को कि पहले आदम के कारण पाप आया और सारे संसार में फैल गया। आप सहमत हैं 100%? पूरे अंदर की तमाम ताकतें स्वीकार करती हैं कि पहले आदम के द्वारा पाप फैला, मृत्यु आ गई, जीवन रहित हो गया मनुष्य। जब ये बात पूरी सच्चाई से, पूरी दृढ़ता से हम मसीही स्वीकार करते हैं, तो जब दूसरा आदम आया और उसने अपने प्राण दिया और जीवित हुआ और जीवंत आत्मा बना, और उसके द्वारा सारे संसार में जीवन आ गया, इसको स्वीकार करने में क्यों दिक्कत हो रही है? ये तो शुरुआत है। हमने कितनी आसानी से पाप को स्वीकार कर लिया, पर जीवन को स्वीकार करने में क्यों कठिनाई है? अगर हमने सच्चाई से जीवन को स्वीकार कर लिया तो पाप का अधिकार हम पर खत्म। ये आमीन है। बहुत सी ऐसी बातें हैं, तो ये क्यों हो रहा है? इसी को जानने के लिए
जो बहुत कठिन है मनुष्य को एक्सप्लेन करना, पर पवित्र आत्मा के द्वारा इन अंतिम समयों में उस बात को जाने। जैसे दालेत में दाल और ताव, दाल मतलब दालेत, लामेत और ताव, ये 3 लेटर मिलके दालेत बना। इसे ध्यान रखिए, मैंने बताया है एक वीडियो उस में पहले से है, तो आप उसको देख लीजिएगा और बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, द्वार को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। पर दाल का मतलब होता है दरिद्र, हर रीति से वंचित, असक्षम। कितने आश्चर्य की बात है। आप अगर हिब्रू जानते हैं तो चौथा लेटर जो दालेत है और ये सेंटर का लेटर लामेद जो सबसे बड़ा लेटर है, वो जो संभालता है। लामेद का मतलब छलांग लगाना भी होता है। छलांग कहाँ से लगाई जाती है? एक किनारे से दूसरे किनारे में पहुंचने के लिए छलांग लगाई जाती है, और छलांग लगाने के लिए आवश्यक होता है एक ताकत की। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहे मैं द्वार हूं, उन्होंने ताव जोड़ दिया, अनुग्रह जुड़ गया। वैसे 5वां लेटर हे है जिसे अनुग्रह कहते हैं। यहां मैं आपको हिब्रू नहीं सिखा रहा हूं, उसका प्रकाशन बता रहा हूं। पर अगर आप इसे सीखते जाते हैं तो मसीही जगत, जो हमारे प्यारे दोस्त हैं, भाई बहन हैं, उनके लिए बहुत लाभ का कारण इस समय होगा। क्योंकि अंतिम समय में बहुत से लोग जब प्रेम ठंडा होगा तो शिथिल होंगे, हार मान जाएंगे, परेशानियां आएंगी। स्थिति में ये जो समय चल रहा है, आराधना अच्छे से नहीं कर पाएंगे, बाइबल नहीं पढ़ पाएंगे, नाना प्रकार की परेशानियां और बीमारियां, कलह चारों तरफ से किसी न किसी तरह से प्रताड़ित करती रहेंगी और बहुतों को कर रही होंगी। पर आज उनके लिए ये जो आनंद का सुसमाचार है, ये देहधारी होगा। क्योंकि अनुग्रह जब हुआ, नाम पर अब्राहम से लेके देख लीजिए, सारा तक देख लीजिए, नाम बदले गए तो उसके क्या मतलब हुए परमेश्वर ने, और उसने जो नाम ठहराया तो ये उन्हीं अक्षरों पर निर्भर करा। तो जब दाल के साथ गिमेल एक लेटर है जुड़ा तो ये दालाग बना। जो गिमेल है गा को दिखाता है दालाग, और उस जो दालाग लेटर है, मैं इसमें दिखाता हूं आपको, हो सकता है कि ये इसमें अटैच हो तो आप समझ जाएंगे। पहला दालेत, लामेत और जिसे गिमेल बोलते हैं, ये तीसरा लेटर है। और तीसरे का मसीह जगत में बहुत विशेष महत्व है। पर ये गिमेल जो दिखाता है, एक खड़े हुए एक इंसान को दिखाता है। और सबसे मुख्य बात है, ये 2 लेटर से बनकर मिला है, वाव और योद। और जो योद जुड़ा है यानी क्रिया करने का, जैसे हाथ क्रिया करने का, वो पैरों में जुड़ा हुआ है। तो छलांग लगाना, हो सकता है कि ये बात बहुत कठिन सी लग रही हो, पर मैं आत्मिक रीति से इस ज्ञान के तरफ ना ले जाते हुए, गिमेल जो ऊंट को दिखाता है, उसकी आकृति ऊंट के जैसे है, गमाल से निकला है ये, और ये दान को दिखाता है। अगर सच में देखें तो गिमेल जो है एक गतिशील, क्रियाशील मनुष्य को दिखाता है। ये दान से मतलब कुछ करने को, देने को। किनको? जो दाल की अवस्था में, मतलब निरी अवस्था में हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हार मान चुके हैं। तो दोनों चीजें जुड़ी हैं। एक तो दान मतलब इनाम देना, और सजा भी देना, ये गिमेल का काम है। परमेश्वर ने जो इसे रखा, और ऊंट के जो चमड़े को पहनना, इसको हमने जाना है पिछले समयों में। अगर हम इसके और अंदर जाते जाएंगे बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। पर अभी जो हमारी आत्मा के लिए है गिमेल, जो दाल से जुड़ा और दलाग बना, स्क्रीन पे ये लगा हुआ रहेगा, आप देखेंगे। तो ये 3 लेटर का बताने का मेरा औचित्य, ये शुरुआत करी है मैंने, पता नहीं कितने भाग बनेंगे इसके। क्योंकि द्वार से संबंधित हर बात अगर आप जान जाएंगे तो एक दूसरे की मदद कर पाएंगे।
क्योंकि ये मदद के लिए आवश्यक है एक दूसरे का सहारा बनना, और उसके लिए अभिषेक की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा की, जो इन अंतिम समय में वो अभिषेक हो चुका है। और इससे कई पीछा छुड़ाते हैं क्योंकि वो अलग नहीं होना चाहते, क्योंकि अभिषेक आगे बढ़ाता है, ऊंचा उठाता है और अलगाव करता है लोगों से बोल रहा हूं मैं, उनसे जो परमेश्वर के राज्य के लिए घातक हैं, जो मसीह को स्वीकार किए हैं, वो नई सृष्टि हैं, हालात कुछ भी हों, उनके लिए गिमेल एक दान है, दाल जो वंचित करता है हर चीज से। प्रभु यीशु का आना, वो दाल को उसने दलाग में बदल दिया कि हम वो छलांग लगाकर उसके लिए वो अभिषेक, अपनी संसार की लालसाओं को छोड़कर हम प्रवेश पा सकें। बहुत सारे रेफरेंस बाइबल में, मैंने एक ही बात बता दी पहले कि यीशु के द्वारा जीवन आया, उसको हमने कैसे लिया, पाप को तो ले लिया आदम का, ये फिर भूल गए होंगे। अगर वहां फोकस हो जाते हैं तो सार्थक हो जाएगा क्रूस की मृत्यु और प्रभु यीशु का जीवन, जीवित होना, और हमें जीवन देने के लिए उसने करा, ये इतना आसान हो जाएगा। दुष्ट ने इस हिस्से को भुलाने की कोशिश की है हमेशा से, और अभिषेक मतलब अलग किया जाना। मसीहा का जो मसा हुआ, अभिषेक हुआ, वो एक कार्य के लिए अलग किया जाना। हमें जो बुलाया गया है, बुलाहट के लिए अलग किया जाना अभिषेक है। किसी चीज के लिए अलग कर देना परमेश्वर की महिमा और स्तुति और प्रशंसा के लिए, वो संसार और शरीर और शैतानियत से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता। अभिषेक वो सामर्थ है जो यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करने की लिए है, न कि मनुष्य की व्यक्तिगत भावनाओं के लिए या उससे प्रेरित होकर संसार में दिखावे के लिए। ये नहीं है बिल्कुल। और अगर ऐसी कहीं होती है तो दुष्ट आत्माएं, वो दुष्ट इसका उपयोग करके, इसीलिए बोला जा रहा है कि दुष्ट आत्माओं के द्वारा चंगाई, और उसमें पकड़े और जकड़े हुए लोग। बहुत ही साधारण बात एक मैं आपके सामने रखता हूं, बहुत कठिन प्रश्न आने चाहिए तो इस तरह के होने चाहिए, और इससे भी कठिन होने चाहिए कि प्रभु यीशु ने अगर बोला उस समय के लिए गर्भवती महिलाएं या दूध पिलाती हुई महिलाएं, तो जब प्रभु आएगा तो आपने सोचा कि वो बच्चों का क्या होगा, जो अभी पैदा होने वाले हैं या अभी पैदा हो चुके हैं, उनका क्या होगा? क्योंकि वचन की सच्चाई तो सबने पाप की, जो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं। बाइबल उसके बारे में बड़ी साफ है, अगर पढ़ेंगे तो। कितनी खतरनाक बात है। सबसे खतरनाक बात जो हम बच्चों के लिए इतने चिंतित रहते हैं, बच्चों से हमारा जो लगाव रहता है बालक जैसे, क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का भी उनके सामने, चाहे हम उम्र में कहीं कुछ हों, पर बच्चे ही तो हैं। कितनी कठिन बात है। और हम ये छोटी छोटी बातों में उलझकर अंतिम समय के लिए अपने आप को वो श्राप की चक्की में पीस रहे हैं, और अपनी लालसाओं को पूरा होते हुए ना देखकर मन की भावनाओं पर आघात होने के कारण हम हताश हो रहे हैं, हार मान रहे हैं, सिर्फ मन के कारण। तो आत्मा की हम चिंता कर रहे हैं क्या? एक छलांग आप लगाएंगे, और एक दूसरे को छलांग लगाने के लिए अगर वो रुक गए हैं तो प्रेरित करेंगे। ये गिमेल है जहां आप इनाम देने के लिए तैयार हों। आपके पास जो भी थोड़ा बहुत मदद के लिए कर सकते हैं तो करिए, चाहे वो किसी भी तरह की मदद हो, और मदद यीशु के नाम में होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अपने उपाय बताता है और उसे लगता है, चाहे वो आत्मिक अगुवा हो, अपने उपाय बताने की कोशिश करता है। बिल्कुल होता है, उसमें स्वाभाविक है ये। तो ये यहाँ गलतियां, दोष की बात नहीं है। भुलाने वाला इस तरह से करता है कि सारी महिमा जो हमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा को देनी है, वहां हम वंचित होते हैं।
और सामने वाला लाभ पाने से वंचित होता है सिर्फ हमारी मनमानी के कारण, कि अगर उसी बात को जब हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा को सौंपते हैं वचन की सच्चाई के साथ, तो उसके अद्भुत परिणाम आते हैं। परेशान हो रहे हैं हम प्री रैप्चर में, ट्रिबुलेशंस में कब है, और जबकि बहुत साफ साफ इन बातों को बता दिया गया है। पहला कुरिन्थियों अगर 15:50 से 55 पढ़ लें, पहला थिस्सलुनीकियों पढ़ लें, 5 ही पढ़ लें, इनमें बहुत साफ साफ है। और दूसरा तीमुथियुस, उसमें ये पौलुस का मैंने बताया कि वो कैसे नाज़राइट्स है, जिसको हम जजेस बोलते हैं, न्यायी। ये सब पिछले वीडियोस में आपने कहीं कहीं सुना है। अब वो धीरे धीरे जुड़ते हुए आगे बढ़ेगा। अगर इन बातों में ध्यान देंगे तो उसकी महत्ता को धीरे धीरे, हर एक बात की महत्ता को धीरे धीरे समझते हुए आप तैयार होंगे और जानेंगे कि मसीह में आप कितने शक्तिशाली हैं। हम बोलते हैं कि मसीह में हम सब कुछ कर सकते हैं। उस चीज को जो आत्मा के द्वारा हमारे लिए रखी गई है वो कैसे पूरी होगी, इन्हीं बातों को जान के पवित्र आत्मा चाहते हैं उस अभिषेक में, जो बहुत पहले उसके आग के अभिषेक की बात है। और आग की जब मैं बात कर रहा हूं तो एश मतलब आग होता है हिब्रू में। अलफ और सिन ये मिल के आग को दिखाते हैं, और आत्मा आग है, और आत्मा आग है। इसीलिए जो पुरुष और स्त्री जो बनाई गई, या पति पत्नी बनाई गई, या नर नारी बनाई गई, उसे कहा गया ईश और ईशा, अर्थात वो आग वहां है। अगर ईश को मैं बताऊं तो उसमें लेटर कौन कौन से आते हैं और ईशा में कौन कौन से आते हैं, तो आज ये जान लीजिए कि ईश में आता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने शुरू से कैसे रखा। अलफ, योद और शिन। ईश मतलब जो पति बोलिए, नर बोलिए, पुरुष बोलिए। और दूसरा ईशा, ईशा के लिए अलफ, सिन और हे, ये 3 लेटर। और देखिए आप कि सेंटर में जो स्त्री के लिए रखा गया सिन रखा गया, पुरुष के लिए काम करने के लिए योद, हाथ काम करने के लिए दिखाता है और काम करने के लिए योग्य करने के लिए, और अनुग्रह तो ईश, ईशा और ऐश। तो आग परमेश्वर ने हम मनुष्यों के लिए दी और उसके कार्य करने का भी बता दिया। आज जो हम जान रहे हैं ये इतना बहुमूल्य है कि अगर हम इसे जान लेते हैं, अच्छी पूरी तरह पहचान लेते हैं, तो ये समझिए कि दुष्ट नहीं बहका सकता, पर छलांग आपको लगानी पड़ेगी। लामेद वो लेटर सेंटर का है कि आप क्या निर्णय कर रहे हैं इस बुरी अवस्था में, दाल की अवस्था में, जहां हम कुछ भी नहीं है, कमजोर हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, वो लड़ाई लड़ ही नहीं सकते शैतान से, शरीर से हम नहीं लड़ सकते। इसीलिए तो परमेश्वर ने ये योजना रखी और हमें अनुमति मिली है, अधिकार मिला है, यीशु के नाम में मिला है, उस लहू के द्वारा। और हर बात हमें सचेत कर रही है इस अंतिम समय में। फिर इधर उधर भटकना और भागना और संसार के चिन्हों को देखकर परेशान होना, एक शब्द आपके लिए काफी है कि यीशु को जिसने माना वो नई सृष्टि है। तो वो नई सृष्टि है, ये स्वीकार करने में क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि शरीर और वो जो संसार है शैतान, वो किस तरह से भ्रमित करने की या नाश करने की, उस बात से हटाने की कोशिश कर रहा है। ये आप साफ साफ देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इतनी महत्वपूर्ण बात दलाग की मैं बता रहा हूं कि गिमेल, इसको आप और भी छानिए ना, इस पर काम करिए। और बहुत सी बातें जो आने वाले समय में हैं, मैं लगातार इन शब्दों का और लेटर्स का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं, अक्षरों का, कि ये आपके जहन में आ जाए कि इसकी क्या उपयोगिता है। जैसे हालेलुया की उपयोगिता आपने जान ली है,
ये हिंदी इंग्लिश ये जीवित नहीं है, इसलिए अन्य भाषाओं की आवश्यकता हुई। और वो भाषाएं ये किसी लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं है और आत्मा से है, और इसके कई गहरे मतलब हैं। हिब्रू जानने वाले, लैंग्वेज जानने वाले बहुत से हो सकते हैं, पर उसमें परमेश्वर ने जो छिपा के रखा, अगर मैं यहूदियों के हिसाब से बताऊं तो वो महत्वपूर्णता अंतिम समय के लिए उनसे कंपेयर या उन्हें तुच्छ जानना, ये हिस्से को बिल्कुल अलग रख दीजिए। दुनिया की तमाम चीजें जो हैं गलत हैं, वो इसीलिए बताई जा रही हैं कि मनुष्यों के बनाए हुए धर्म क्या क्या है, जिस पे बोलना भी उचित नहीं है, वो झूठ है, सरासर झूठ है। सच्चाई जो हमें मिली है, तो हम पूरी तरह उन ऊंचाइयों में क्यों नहीं पहुंचते? अपनी वो पहाड़ियों को सपाट क्यों नहीं करते कि पवित्र पर्वत पर हो? पहला स्थान प्रभु यीशु का हो हमारे हृदय में, उन हृदय के सिंहासन में। जब हम उन ऊंचाइयों में होंगे तो उस ऊंचे पे रखना हमें आएगा, सिर्फ बोलना नहीं आएगा। और अभिषेक काम करेगा, और अभिषेक के लिए बता दिया गया आपको बहुत चीजों से पीछा छुड़ाना पड़ेगा या पीछा छूट जाएगा। हो सकता है वो आपके लिए दुख का कारण हो, वक्ती तौर पर नजर आता हो, पर परमेश्वर के राज्य के लिए अगर भूख और प्यास है तो ये चीजें बिल्कुल होंगी, क्योंकि हर एक कोई अपनी आत्मा का जवाबदार है। ये सच्चाइयों को जितने जल्दी अगर हम अपने अंदर कर लेते हैं तो पहले से सब कुछ हो चुका है। धर्मी बनने की कोशिश है ही नहीं, उसकी आधीनता में, उसकी धार्मिकता में जो वो बता रहा है, अगर हम मानते हैं कि हम उसकी धार्मिकता में आ गए हैं, तो फिर हमारे द्वारा जो काम होना चाहिए उसके अनुसार होना चाहिए, मनमानी नहीं होनी चाहिए। और मनमानी होने के कारण मैंने बता दिया, और इस मनमानी को रोकने के लिए भी बता दिया कि एक दूसरे की कैसे हम वहाँ तक पहुंचकर मदद कर सकते हैं कि सच्चाई से, प्रार्थनाओं में और हर बात में एक मन एक चित्त होकर ये कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के नाम में हम सब के द्वारा किया जा सकता है। और ये होगा, इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये कान सुनेंगे और ये याद रहेगा आपकी आत्मा में, विवेक में, कि जिसे मैंने स्वीकारा है पहले से मुझे सब कुछ मिल गया है, मैं क्यों भटक रहा हूं। और निरंतर फिर ये बातें आपके लिए आसान हो जाएंगी और बहुत सी बातें समझना सरल हो जाएगा। वो बात आ जाएगी जो दूसरा तीमुथियुस 2:15 में कही गई कि सत्य के वचन का सही उपयोग करना आ जाएगा, ये हृदय में रहेगा और हमारे द्वारा वो सच्चाई के शक्तिशाली, दृढ़ और हर बात से परिपूर्ण, पूरे अनुग्रह से भरपूर, अभिषेक से भरपूर वचन जो पवित्र शास्त्र में है, वो क्रियाशील, गतिशील होंगे आत्मा में। और वो बात अच्छे से समझ आ जाएगी जो पहला तीमुथियुस 5, और मैं बताता हूँ। हाँ, इसे पढ़ लेंगे आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 9 से 11 परमेश्वर ने हमेशा कहा अपने वचन में कि तुम मेरी ओर फिरो, और ये बात डिटरोनोमी में बहुत अच्छे से है। व्यवस्था विवरण में अगर हम 4:30 देखते हैं तो बहुत स्पष्ट है। तो ये जो समय है, मैं कुछ चीज़ें नोट करा देता हूँ, चलिए नोट कर लीजिए, क्योंकि हमेशा बोला जाता है याकूब की मुसीबत का समय। यिर्मयाह 30:7, पहला थिस्सलुनीयों 4 बहुत महत्वपूर्ण है, 1 से जरूर पढ़िए, और 13 से 18 तो जरूर। इफिसियों 5:27 बहुत ये आपको, और फिलिपियों 3 जो पौलुस कह रहा है 20 और 21, ये सब चीज़ें मैंने पिछले समय में लगातार इन रेफरेंसेस पे बोलता आया हूँ, और ये अब आपको और आसान हो जाएगा। तो अंतिम में ये समाप्त नहीं हो रहा है, जो लगातार मेरे वीडियोस आ रहे हैं वो उसको क्रमवार समझ के चलिए। जो पवित्र आत्मा करा रहा है यहाँ पर एक विशेष ये टीचिंग नहीं है, ये अंतिम समय के जो प्रकाशन है। आज आपने जैसे दलाग समझा
दालेत में दलाक समझा, ये अमीरी को दिखाता है। अमीरी मतलब जब हमारे पास होगा तभी तो देंगे। जो दान देना हो, जो भी कार्य करना हो, इनाम देना हो, जो भी देने का काम, तो वो गीमेल है, थर्ड लेटर। और तीसरे दिन का महत्व हमने पिछले समय बहुत अच्छे से जाना है। तो एक लंबी छलांग के लिए हमें वो अलौकिक शक्ति जो गिमेल में परमेश्वर ने रखी, अपने लेटर में रखी, वो प्रमाणित है, वो झूठी नहीं है। परमेश्वर झूठा नहीं है। परमेश्वर शब्द है, लेटर है, प्रकाश है, आत्मा है, ये सब आत्मा है। और उसके कार्य, उसकी सामर्थ आप देखेंगे कि अपने आप को थका या टूटा मत समझिए, क्योंकि बार बार बोला जाता है कि अपना बोझ दे दे। और मैंने गधे का बताते हुए आया हूँ, सांप का बताते हुए आया हूँ, ये सब कहीं अलग नहीं हो गया है। और इस बात को जितनी अच्छी तरह हम दोस्तों की तरह अपने बीच में शेयर करेंगे, तो ये मान के चलिए कि हम सब मिलके इस समय जो परमेश्वर की इच्छा है कि दुष्ट को, उस अजगर को लथाड़ेंगे, नाग को कुचलेंगे, ये सब अधिकार हमें मिले हैं। और ये क्रियाशील होंगे जब हमारे अंदर ये वचन की ऊर्जा कार्य करेगी, तो हम निश्चित प्रकाशवान होंगे, ऊर्जावान होंगे। उसमें ये अमीरी है, ये है अमीरी, आत्मा की अमीरी की हम हैं क्या। और परमेश्वर के राज्य के लिए बोने की बात आई है, बोने का देखे हैं हमने, बहुत सी कठिन बात भी हैं, पर परमेश्वर हर जगह चिताता है। ये बीज जो हमें मिल रहे हैं और लगातार मिलेंगे, कुछ भी परमेश्वर के लिए बोया, मैं जानता हूँ व्यर्थ नहीं जाएगा। आप में से बहुत जो टूटे हुए दिल से इस समय हैं, वो निश्चित फिर खड़े होंगे यीशु के नाम में, इन बातों में, और नए उत्साह के साथ दुष्टता की पहचान करते हुए, उसको चिन्हित करते हुए समझ जाएंगे और लथाड़ना शुरू करेंगे, क्योंकि यीशु के नाम में आप सब कुछ कर सकते हैं। और ये बात जो रखी गई है अभिषेक की और छलांग लगाने की, लामेद की, ये आप जानिए अपने निकटतम लोगों से और पहचानिए और मजबूत होइए। इससे ज़्यादा जानिए जो मैं बता रहा हूँ पवित्र आत्मा के साथ, क्योंकि आत्मा में पवित्र आत्मा आपको और भी खूबसूरत और आने वाले समय के लिए, हो सकता है कि अभी आपको कुछ ना लग रहा हो, किसी भी रीति से अपने आप को करने में असक्षम मान रहे हो, दाल की स्थिति में हो, दरिद्रता की कि आप नहीं हो सकता जैसी चीज़ जो दुष्ट ने कर दी है, क्योंकि वो मृत्यु के द्वारा है, पाप के द्वारा है। पर प्रभु यीशु के द्वारा क्या आया, और वो हमने पाया है, आपने पाया है, क्योंकि हम मसीही हैं। वो मसीह है। मसीह से तकलीफ है लोगों को, यीशु से तकलीफ नहीं है बहुत। पर अगर हम जैसे बोलते हैं कि वो मसीहा है, अर्थात सब कुछ है, तकलीफ हो जाती है शैतान को। पर ये आखिरी कि वो हारा है, हारा हुआ है, और विजय यात्रा के लिए एक विजय की लंबी छलांग यीशु के नाम में मांगें। जहाँ पर अटक गए हैं, रुक गए हैं, पार करना दुर्भर सा लग रहा है, परिस्थिति से लड़ना, और इधर उधर भटक रहे हैं, ताक रहे हैं, मनुष्य पर निर्भर हो रहे हैं, आज मैं आपके लिए फिर एक बार यीशु के नाम में चाहता हूँ इस बात की, एक एक शब्द, ये कहानी नहीं बताया है मैंने, और ये आपकी आत्मा जान रही है कि इनका औचित्य, इसका खूबसूरत दृश्य, इसकी पूरा का पूरा मैंने इमेज आपके सामने रखी है, जो परमेश्वर ने जैसी रखी, कि हम इसको जाने, पहचाने कि सचमुच में प्रभु यीशु क्या है, वचन क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, उसका प्रकाश क्या है, जो आपको प्रत्येक रीति से निरंतर और निरंतर। देखिए, अभी ऐसे कई होंगे जो पड़े हैं, ठोकर खा के गिरे हैं, वो उठ खड़े होंगे। परमेश्वर उनके कानों में ये बात डालेगा और ये गवाही होंगी।
तो मैंने जो प्री रैप्चर और जैसे वैसे रैप्चर को नैत के थफ बोलते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है, वो बहुत कठिन बात मैंने जो बच्चे और दूध पीने वाले और गर्भ में पड़े हुए हैं, विचार करिए कि ऐसों के लिए आपकी आत्मा में प्रार्थना में क्या आता है। ये अंतिम समय जब हम सचमुच में प्रेम से भरे, वो मैंने शुरू किया है कि प्रेम अगर ठंडा हो गया है तो वो बच्चों की तरफ क्यों ध्यान नहीं गया, वो जो शुरू से जाना चाहिए था। तो ये अंतिम समय में पवित्र आत्मा उन बातों को हमारे शिक्षक बनकर सिखा रहे हैं। और फिर मैं कहता हूँ, व्यवस्था हमारी वो शिक्षक थी जो उन बातों को शारीरिक तरीके से करने में सक्षम बनाती थी। जहाँ मनुष्य नहीं हुआ, यहूदी हुए हैं, उन्होंने किया है, वो पालन कर रहे हैं। हम आत्मा की रीति से पूरी चीज़ों का आज्ञा पालन तो करें, अपने प्रेम का सुंदर प्रदर्शन करें स्वर्गीय स्थानों में। और आप देखिए, आप चाहे कुछ भी हो, कुछ भी ना आता हो, आप उस अमीरी में आ जाएंगे। वो दलाग की अमीरी, ये संसार के धनी वाली अमीरी नहीं। और इसीलिए वहाँ पर ऊँट, मतलब जो गीमेल जो बोला जाता है, वो ऊँट को बोला जाता है, कैमल को बोला जाता है। ये भी याद रखिए कि वो तो प्रवेश पा लेगा, पर वो धनी बनाता है, अमीर बनाता है, योग्य बनाता है स्वर्ग में, कि आप देने के योग्य हो जाएं। यीशु के नाम में।